शहरों में फ्लैट का चलन लंबे वक्त से चला आ रहा है और आजकल टियर 2 सिटीज में भी फ्लैट का चलन तेजी से बढ़ रहा है। वक्त की जरूरत का हो या बड़े शहरों में कम होती जगह, वहीं लोगों को भी गगनचुंबी इमारतों में रहना पसंद आ रहा है। लेकिन बड़े शहरों में फ्लैट लेना आसान बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि इन फ्लैट की कीमतें आम आदमी के बजट से काफी ज्यादा होती हैं। इसके लिए या तो वो जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा देते हैं या फिर होम लोन लेकर अपने घर के सपने को पूरा करते हैं। तो चलिए बात आपके काम की में हम आपको बताते हैं वो जरूरी बातें जो आपको फ्लैट खरीदने से पहले ध्यान में रखनी है, नहीं तो आप ठगी का भी शिकार हो सकते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी की कीमत के बारे में जान लें। इस बात का ख्याल रखें कि ज्यादातर बिल्डर आपको फ्लैट की सही मार्केट वैल्यू नहीं बताएंगे। इसके पीछे उनका ज्यादा मुनाफा कमाना वजह है, इसलिए फ्लैट लेने से पहले सही मार्केट वैल्यू का पता जरूर करें। प्रॉपर्टी की ऑनलाइन साइट, इलाके के प्रॉपर्टी डीलर और न्यूज़पेपर में छपने वाले विज्ञापन से आप उस इलाके में संपत्ति की कीमत का अंदाजा लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी की कानूनी जानकारी दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है संपत्ति की कानूनी जानकारी लेना। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ये सुनिश्चित करें कि जिस जमीन पर फ्लैट बना है वह कानूनी झंझट से मुक्त हो। साथ ही ये भी पता करें कि डेवलपर को रेरा रजिस्ट्रेटर इलाके की डेवलपमेंट अथॉरिटी, जल आपूर्ति, बिजली विभाग और नगर निगम से भी मंजूरी मिली है या नहीं। फ्लैट का कारपेट एरिया तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है फ्लैट का एरिया। इसमें कारपेट एरिया और बिल्ट अप एरिया जैसे शब्दों का ख्याल रखें, क्योंकि कई लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती। मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट खरीदा तो आपका कारपेट एरिया मात्र 700 स्क्वायर फीट ही होगा। बाकी का 30% एरिया बिल्डअप एरिया कहलाता है, जिसमें शाफ्ट, एलिवेटर स्पेस, सीढ़ियां, दीवार की मोटाई जैसी चीजें शामिल होती हैं। वहीं सुपर बिल्डअप एरिया में फ्लैट्स के बीच में कॉमन स्पेस एरिया भी डिवाइड होता है, यानी बायर आपसे सिर्फ फ्लैट के अंदर का ही नहीं बल्कि आसपास के एरिया का पैसा भी वसूलता है। इसलिए अपना फोकस कारपेट एरिया पर जरूर रखें। पोजीशन की तारीख फ्लैट लेने से पहले पोजीशन की तारीख का ध्यान जरूर रखें। बिल्डर कई बार पोजीशन में काफी देर लगा देते हैं और फिर खरीदार को चक्कर लगाने पड़ते हैं। बायर को पोजीशन देने में देरी होने पर मुआवजे की रकम के बारे में एग्रीमेंट में दिए हुए क्लॉज को ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि पोजीशन में देरी होने पर सेलर बायर को कुछ ब्याज देता है। बिल्डर की क्रेडिबिलिटी और बैंक लोन फ्लैट लेने से पहले बिल्डर की क्रेडिबिलिटी को भी ध्यान में रखें। इसके लिए बेहतर है कि बिल्डर के पुराने प्रोजेक्ट्स के बारे में पता करें। वहीं अगर उस प्रोजेक्ट में होम लोन केवल कुछ छोटे मोटे चुनिंदा बैंक ही दे रहे हैं तो आपको संभलने की जरूरत है। वहीं फ्लैट लेते वक्त किसी भी धोखाधड़ी से बचने का सबसे आसान तरीका है बैंक से होम लोन लेना, क्योंकि जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक प्रॉपर्टी की सारी जांच खुद ही करा लेता है। साथ ही आप जिस लोकेशन पर फ्लैट ले रहे हैं वहां की सिक्योरिटी और आसपास की मार्केट लोकेशन जरूर पता करें, जिससे आपको भविष्य में किसी भी तरह की कोई असहजता ना हो।